लाइट आ चुकी है। चलो बच्चों, एक बार जल्दी से चैट में बाय लिख के रिप्लाई कीजिए तो हम स्टार्ट करें। क्या आपको वॉइस वीडियो क्लियर है? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी बेटा। परफेक्ट, वेरी गुड, क्या बात है, सही सही, शाबाश। चलो बच्चों, लोकस निकालने आता है आप लोगों को? चलिए फटाफट एकदम रैपिड फायर में करेंगे, ठीक है? कुछ बातें मेरे को बतानी है जो आपको काम आएंगी, तो पहले उसको कर रहे हैं। हाँ रौनक, सही सही। चलो, क्या आपको लोकस निकालने आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? हाँ करेक्ट। किस किस आईडी पे चैट करना है? होस्ट पे करना है बेटा। अजीत लुल्ला पे होस्ट पे चैट करना है। अजीत लुल्ला 2 पे मत कीजिएगा। हाँ चैट विजिबल है, होस्ट पे कीजिएगा। हाँ को होस्ट पे नहीं, होस्ट पे। करेक्ट, यस, सबके चैट आ रहे मेरे को। बस, हाउस द जोश, वेरी गुड, नाइस नाइस, परफेक्ट, क्या बात है। चलो जल्दी से बताओ, लोकस निकालने आता है? याद है, एच कॉमा के मान लेते हैं, फिर बाकी सब चीजों को एलिमिनेट करके एच और के में रिलेशन निकालते हैं। बस सेम सवाल है, सुपरपोजिशन ऑफ SHMs इन परपेंडिकुलर एक्सिस। बेसिकली एक ब्लॉक है जिसपे एक y डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स है, तो एक y डायरेक्शन में इसका ऑसिलेशन है। बेटा SHM कर रहे हैं हर्ष, SHM कर रहे हैं, और साथ ही साथ x डायरेक्शन में भी रीस्टोरिंग फोर्स है, और x डायरेक्शन में भी एक SHM है। तो अब x एक्सिस में भी SHM हो गया, y एक्सिस में भी SHM हो गया। मान लो सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको दे देता हूं, x एक्सिस में A1 sin ओमेगा t गिवन है, y एक्सिस में A2 sin ओमेगा t ही गिवन है। तो जल्दी से लोकस बताओ, फाइनल पाथ क्या होगा ऑफ पार्टिकल? जल्दी से इसका लोकस बताइए। नहीं अंशुल, नहीं, अरे नहीं भाई, रट के आ गए बच्चे, इलिप्स। इसमें इलिप्स थोड़ी है। ये इलिप्स थोड़ी है। सही है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू लेके कंपेयर कर दो ना दोनों से। हाँ, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx, x अपॉन a1 इक्वल टू y अपॉन a2, y इक्वल टू a2 अपॉन a1 x। सही है। यस यस, कम ऑन। इसका मतलब पार्टिकल का नेट मोशन कैसा हुआ? इस लाइन के लॉन्ग ऑसिलेशन होगा। क्या SHM है बच्चों? इसके लॉन्ग ऑसिलेशन होगा। हाँ तो SHM है, ऑसिलेशन की लाइन ये हो गई। परफेक्ट, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस करो जरा। दूसरे केस में मैं आपको मान लीजिए माइनस साइन दे देता हूं, एक -A2 कर दिया। हाँ अंशुल करेक्ट, दोनों साइन साइन थे ना बेटा। चलो नेक्स्ट, सेकंड का लोकस बताइए। वेरी गुड, y इक्वल टू -A2 अपॉन A1 x हो जाएगा, तो आपका लोकस ये पाथ हो जाएगा, यानी ऑसिलेशन अब इसके अलोंग हो रहा है और लीनियर SHM है। करेक्ट, आगे सबका डन, परफेक्ट।
नेक्स्ट, अगर मैं आपको एक साइन में दे देता हूं और एक कॉस में दे देता हूं, अब बताइए पार्टिकल का नेट पाथ, नेट लोकस कैसा होगा? अरे नहीं, इलिप्स, इलिप्स का एक स्पेशल केस हो गया बेटा, ए सेम है, याद करके आ गए इलिप्स। सर्कल, हाँ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 कर दीजिए, करेक्ट, सही है, सर्कल मिल गया। यानी पार्टिकल का एसएचएम कैसा है? क्या एसएचएम है भी क्या? पार्टिकल इस पाथ में ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्या एसएचएम है भी? नहीं, अब ये एसएचएम नहीं, ये एक पीरियोडिक मोशन हो गया है, एसएचएम नहीं हुआ है। मतलब बेसिकली देखो बच्चों, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, आप इस डब्बे को पकड़ के ऐसे घुमा दो, डब्बे को पकड़ के ऐसे, मतलब थोड़ा सा एक्स में डिस्प्लेसमेंट दो, थोड़ा सा वाई में, तो नेट में ऐसा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो नेट में ऐसा डिस्प्लेसमेंट से आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया सर्कुलर पाथ, इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, सर्कुलर पाथ, परफेक्ट। चलो, अब मैं अगर आपका एम्पलीट्यूड बदल दूं तो जल्दी करिए फटाफट, a1 साइन ओमेगा टी y इक्वल टू a2 साइन a2 कॉस ओमेगा टी। अब बताइए पाथ कैसा हो गया? अब एलिप्स है, हाँ, अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इक्वल टू 1, अब एलिप्स है, तो एसएचएम नहीं है, ये ऐसे एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, करेक्ट। और बच्चों, अगर फेज डिफरेंस फाई दूं तो कुछ फेज डिफरेंस दे दूं तो कैसे करोगे बताओ? लेकिन इसमें लोकस निकालना आपके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आंसर आएगा इलिप्स। आंसर आएगा इसका इलिप्स, पाथ इसका भी ऐसे ही होगा। करेंगे कैसे? ये बिगनर बॉक्स 6 का क्वेश्चन 1 है, जस्ट मैं डाउट सेशन क्लास खत्म होने के बाद सॉल्यूशन भेजूंगा, आप उसमें मेरा सॉल्यूशन जरूर देखना, उसमें आपको इसका लोकस निकालना समझ में आएगा। बिगनर बॉक्स 6 क्वेश्चन नंबर 1 में था, याद आ रहा है? एक एक्स में था एसएचएम, एक वाई में था, और उसका आंसर था इलिप्स। अभी नहीं करना है, ये बिगनर बॉक्स 6 क्वेश्चन 1 में मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, आप उसमें चेक कीजिएगा, समझ गए? परफेक्ट, वेरी गुड। तो सर एक बात बताओ, जो आपने वेक्टर एडिशन सिखाया था, जो आपने वेक्टर एडिशन सिखाया था ना सर फेजर में, वो कब करते थे फिर? तो यहाँ पे दो सुपरपोजिशन सीखे हमने, along perpendicular डायरेक्शन एक्सिस, यानी एक एक्स में एक वाई में। इसमें फेजर वाला नहीं लगेगा, इसमें हमें फाइंड लोकस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई, और जो मैंने क्लास में सिखाया था वो था सुपरपोजिशन of multiple SHMs along same axis, superposition of multiple SHMs along same axis,
यानी एक x में है SHM, दूसरा भी x में ही है। ठीक है, ये पहला SHM, ये दूसरा SHM। तो जो नेट SHM आएगा बच्चों, वो ये आएगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फेजर से सॉल्व करेंगे। पहला SHM का इनिशियल फेज 0, वो इधर ये फाई, फिर इसका नेट निकालेंगे हम, एंगल अल्फा करेंगे, और नेट SHM आएगा ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। डिफरेंस समझ आया बच्चों दोनों में? पक्का? डन? है ना? तो जब x और y दोनों एक्सिस में हो तो हमें लोकस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो फेजर का वेक्टर एडिशन है वो सेम एक्सिस के लिए था। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा पक्का, आप समझ लीजिए भलो अच्छे से। लिख नहीं पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। वेरी गुड, चले आगे। बिल्कुल, पीडीएफ भी भेज दूंगा। वेरी गुड, आ जाओ, अब आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कौन सा सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, फोर्स मेथड से करना है इसको। ठीक है, दो स्प्रिंग लगाइए, दो से ज्यादा स्प्रिंग लगाइए, देखिए कैसे। ये K1 स्प्रिंग है, ये ब्लॉक, ये एक और पुली, और ये K2 स्प्रिंग। नहीं नहीं, मी का जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बच्चों ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में की पैरेलल है? सीरीज में रखे कि पैरेलल में रखे? क्या मैं यहाँ पे टाइम पीरियड ये फॉर्मूला यूज करूं अगर, 2 π√m/k इक्विवेलेंट, तो काम बनेगा क्या? आ जाओ। तो ये तो जस्ट मैं एक सैंपल दे रहा हूं, ऐसे और स्प्रिंग्स जोड़ के और पुलिस जोड़ के और स्प्रिंग के साथ सिस्टम बनाया जा सकता है ना? तो देखो यहाँ पे ऐसे सवालों में क्या करेंगे, मैं सिखा रहा हूं। सवाल लिखिए, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आ जाओ। स्ट्रिंग एंड पुली आर आइडियल। स्ट्रिंग्स एंड पुली आर आइडियल। बच्चों दोनों स्प्रिंग अलग अलग हैं, तो दोनों में इलोंगेशन अलग अलग होगा। इसका इलोंगेशन मान लेता हूं x1, इसका इलोंगेशन मान लेता हूं x2। बच्चों मेरे को x1 x2 में रिलेशन बताओ। x1 और x2 में रिलेशन बताइए। नहीं, इक्वल नहीं होंगे वैभव,
नहीं ऋतु डबल नहीं होंगे बेटा, K1 K2 दिया है ना, नहीं 1/2 नहीं होंगे, K1 K2 दिया है ना। हाँ जिग्नेश का सही है। नहीं शिवांश 4 टाइम्स नहीं होंगे, K1 K2 में आंसर आएगा। मिहिका का सही है, वैभव गोयल का सही है। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चा पार्टी, क्या मैं इस रस्सी में जो ग्रीन से कलर शो कर रहा हूं, ये वाली रस्सी, इसमें टेंशन सेम बोल सकता हूं? ये टी 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 है ना बच्चों, तो इसमें टी टी, तो इस स्प्रिंग में आ गया 2T और इस स्प्रिंग में भी आ गया 2T। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2T बराबर K1x1, 2T बराबर K2x2, तो K1x1 इक्वल टू K2x2। क्या ये रिलेशन सही है? शाबाश, परफेक्ट, वेरी गुड। अब बच्चों डब्बा नीचे आया x, ब्लॉक नीचे आया बच्चों x। अब मुझे x, x1 और x2 तीनों में रिलेशन बताओ। कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाइए, x, x1 और x2 में रिलेशन बताइए। क्रेश बेटा 2T का भूल गए तुम, टेंशन 2 हो जाएगा ना x1 x2 के साथ। नहीं ऋतुराज, प्रियांश का सही है। बेटा टोटल वर्क डन 0 करना है, तो यहां का वर्क डन प्लस यहां का वर्क डन प्लस यहां का वर्क डन इक्वल टू 0। नहीं वैभव, टोटल वर्क डन 0 करना है बच्चों, आधा वर्क डन क्यों 0 कर रहे हो आप? सिस्टम का टोटल वर्क डन, ये टोटल वर्क डन 0 कीजिए। हाँ अब सही आ रहा है बच्चों, करेक्ट। हाँ बस प्लस माइनस की दिक्कत है हर्ष, आ जाओ। तो यहां का वर्क डन क्या होगा? 2T x1, हाँ स्प्रिंग वाले एक साथ ले लो, प्लस 2T x2 इक्वल टू, यहां का वर्क डन क्या होगा? Tx। तो टेंशन हटा दीजिए, x1 प्लस x2 इक्वल टू x/2। देखो तो जरा, रिलेशन सही लिखा है मैंने? किसी को कुछ डाउट है पूछिए। डन, आगे समझ में? डन, परफेक्ट। अब बच्चा लोग यहाँ का फोर्स आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या x1 x2 में दो वेरिएबल आ गए? क्या आप x1 x2 सॉल्व करके निकाल सकते हो? x1 फाइंड कीजिए, फाइंड x1। x1 बताइए मुझे क्या आ रहा है? आप यहां से x2 को लिखिए K1 x1 अपॉन K2, इसको यहां लिखिए x1 प्लस K1 बाई K2 x1 इक्वल टू x/2। x के टर्म में x1 बताइए क्या आ रहा है? चेक करिए ये आ रहा है क्या? नहीं शिवांश, x के टर्म में लाना है। हाँ वेरी गुड। तो x1 आपका आना चाहिए x/2 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्या बोलते हो दोस्तों, सही?
वेरी गुड। अब देखो देखो कितने सारे वेरिएबल है, लेकिन आंसर आप देखो छोटे से ले आओगे। यहां का फोर्स K1 X1 है, पहली स्प्रिंग का फोर्स K1 X1 है, ठीक है। उसका क्या भाग, कितना पोर्शन उसका डब्बे पे लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स बताओ। रीस्टोरिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन ब्लॉक बताइए। ये T, ये 2T है, तो ये TT हो गया। यानी आप बोल सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स है K1 X1 बाई 2। करेक्ट। बच्चों क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स SHM वाला है? क्या इससे प्रूव हुआ ये SHM है? नहीं, आपको किसके टर्म में लाना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक के टर्म्स में लाना है। हाँ, ये x का लफड़ा, x का लफड़ा समझना है अच्छे से। कौन सा x चाहिए आपको? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यानी x1 की वैल्यू रखिए और देखिए क्या रीस्टोरिंग फोर्स आपको ये मिल रहा है। यानी देखो सही किया मैंने। अब हुआ SHM प्रूव। हाँ, अब SHM प्रूव हो गया। और टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन के इफेक्टिव में या के इक्विवेलेंट में आप ये रख दीजिए K1 K2 अपॉन 4 K1 प्लस K2। तो आपका आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन K1 K2 4 K1 प्लस K2। ये टाइम पीरियड आएगा। फोर्स मेथड यूज किया अपन, समझ गए? डन, परफेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलूं मैं। हाँ, पहले वो भी कर लेंगे ना, जितने प्रियांश सवाल आते जाएंगे तो। देखो अंशुल बेटा लिया है, एक ही बात है अंशुल। या तो आप K2 X2 लो अंशुल, या आप K1 X1 लो, एक ही बात है ना बेटा अंशुल, क्योंकि अपन ने यहाँ प्रूव कर दिया K1 X1 इक्वल टू K2 X2। तो यहां से K1 X1 का हाफ ले लो, या तो K2 X2 का हाफ ले लो, ठीक है, दोनों चलेंगे। प्रणव बोल रहा है मोशन कैसे होगा? प्रणव बेटा ब्लॉक SHM करेगा और दोनों स्प्रिंग भी SHM करेंगी साथ साथ। ब्लॉक नीचे जाएगा तो दोनों स्प्रिंग इलोंगेट होंगी, फिर दोनों स्प्रिंग कंप्रेस, स्प्रिंग्स का मोशन ऐसा होगा और साथ साथ ब्लॉक ऐसा मोशन कर रहा है। और पुलिस भी, हाँ पुलिस भी करेंगे बिल्कुल, पूरा सिस्टम ऑसिलेट करेगा। वेरी गुड। चलिए अब मैं जो अगली चीज आपको सिखाने चाह रहा हूं वो सीखिए। आइए बेटा, एक्सटर्नल एजेंट ने स्टार्ट कराया होगा मोशन। प्रणव, इनिशियल एनर्जी ना एक्सटर्नल एजेंट स्टार्ट करता है, हमने सीखा है ना, एम्पलीट्यूड गिवन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आ जाएगा मिही का, ट्राई करना फिर से। चलो अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, टू ब्लॉक ऑसिलेशंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो टू ब्लॉक ऑसिलेशन, ठीक है। हाँ मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा दूं, फिर
आपके जो डाउट्स होंगे ना, मैं आपका माइक चालू कर दूंगा, आप मेरे से पूछ लेना डाउट्स, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं कुछ जो जो पढ़ाना है वो पढ़ा देता हूँ, इससे आपके ऑलरेडी जो डाउट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ये मैंने क्लास में सवाल दिया था, इसका टाइम पीरियड क्या है बच्चों? होमवर्क दिया था मैंने। सही है वैभव, सही है हर्ष। 2 पाई रूट m/2k या फिर 2 पाई रूट 2m/k, दो आंसर आए मेरे पास अभी तक। क्या बात है। हाँ हाँ जिग्नेश। हाँ हाँ, वही अंशुल सिखाना चाह रहा हूँ, आ जाओ। चलो, सस्पेंस सस्पेंस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई, करेंगे कैसे? सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, क्या मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सिस्टम को देखूं? चलेगा? हाँ हर्ष, सही। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कैसा दिखेगा? जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास कैसा दिखेगा? रेस्ट पे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास को फिक्स्ड मान लूं? सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है मान लिया, ठीक है। तो अब सिर्फ राइट साइड देखो, सेंटर ऑफ मास के सिर्फ राइट साइड देखो। तो स्प्रिंग अब आधी हो चुकी है और आपको इसका सिंपल ऑसिलेशन दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये स्प्रिंग का इक्विवेलेंट है के डैश, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट m/k डैश। अब के डैश क्या बताओगे? स्प्रिंग की लेंथ आधी हो चुकी, शाबाश। मैंने एनएलएम में बताया था, हाँ। क्या अपन ने ये पहले पढ़ा है कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। हाँ, यस, बाय हुक्स लॉ। अरे वाह, याद है बच्चों को, बाय हुक्स लॉ। हाँ, अगले हफ्ते में पढ़ाऊंगा हुक्स लॉ इलास्टिसिटी में। शाबाश। तो के डैश क्या हो गया? 2k। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट m/2k। कितना आसान हो गया ये सवाल। ये है इसका जवाब। सेंटर ऑफ मास पे बैठे तो सेंटर ऑफ मास को फिक्स्ड मान लिया, तो स्प्रिंग छोटी हो गई, एक डब्बा छोटी स्प्रिंग के साथ ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, दूसरे ब्लॉक का भी टाइम पीरियड सेम ही होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दोनों ब्लॉक का टाइम पीरियड सेम ही आएगा। तो आपको तो बस एक का टाइम पीरियड निकालना है, दूसरे का वही होगा, सिमिट्री। हाँ, बोल सकते बिल्कुल।
नहीं गोपाल, अपन ने सिर्फ एक डब्बे का निकाल लिया ना, दूसरे का भी सेम ही होगा। हाँ वो सिखाता हूँ बुरहानुद्दीन। तो भी यही हर्ष, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वो एसएचएम का टाइम पीरियड नहीं बदलता है। नहीं प्रियांश, यही टाइम पीरियड पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड है। देखो ना, जैसे प्रियांश ये वाला सवाल ही ले लो, ठीक है। इस सवाल में जो डब्बे का टाइम पीरियड है वही स्प्रिंग का है, वही इस स्प्रिंग का है, वही दोनों पुलिस का है। पूरा सिस्टम एक ही साथ तो कर रहा है ऑसिलेट। जब रुकेगा तो पूरा सिस्टम रुकेगा, जब मीन पे आएगा तो पूरा सिस्टम मीन पे आएगा। समझे ना बच्चे? करेक्ट। आ जाओ, समझ आया? ये इजी पक्का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मासेस अलग अलग होते तो। आ जाओ, मान लीजिए ऐसा है, तो बताइए सेंटर ऑफ मास की यहां से दूरी कितनी होती? अगर पूरी लेंथ है एल, तो ये दूरी बताइए, सेंटर ऑफ मास की दूरी स्मॉल एम से। हाँ, सेंटर ऑफ मास की दूरी बतानी है स्मॉल एम से, ये दूरी। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड, सीख गए सीख गए। 2m से पास होगा सेंटर ऑफ मास, यहां होगा, और ये दूरी होगी l/3, ये दूरी होगी 2l/3। डन। किसका एसएचएम लो बताओ, 2m का m का, किसका पसंद करोगे आप? 2m का। चलो, तो ये वाला एसएचएम का टाइम पीरियड निकालते हैं हम, 2m के। 2m के एसएचएम का टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो सेंटर ऑफ मास, अब स्प्रिंग हो गई है l/3 की, तो स्प्रिंग l/3 लेंथ हो गई है बच्चों, तो k कितना हो जाएगा? 3k। तो टाइम पीरियड आ गया 2π√2m/3k। ये हो गया आंसर खत्म। अच्छा एरम, मिल गया। हाँ, अब देखो, ये पूरा सिस्टम आगे होते होते जा रहा है ना, तो भी टाइम पीरियड यही रहेगा बेटा। अस्तित्व वही बताना सिखा रहा हूं, कौन सा पूछ रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल बुरहानुद्दीन। आओ, अब देखो, एक मैंने ये अप्रोच बताई ना, अब इसी में एक अप्रोच लिखो, रिड्यूस्ड मास अप्रोच। एक अप्रोच लिखिए, रिड्यूस्ड मास अप्रोच। अच्छा, वो आंसर बताऊं? ये देख लो, अस्तित्व आंसर लिख लो फटाफट। मैं भेजूंगा वैसे, अस्तित्व सब कुछ भेजूंगा। हाँ, तो भी आंसर यही होगा टाइम पीरियड का गोपाल। चिन्मय बेटा, तुम दूसरों को मैसेज मत किया करो क्लास के दौरान, पढ़ाई करो। नहीं क्रिश नहीं, दोनों ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है बेटा। बेटा अस्तित्व, ये देखो 2 × 2 4 आ गया ना बेटा। हाँ,
कृष्णा वो सोर्स पे डिपेंड करेगा, कृष्णा बेटा वो सोर्स पे डिपेंड करेगा। आओ बच्चों, एक म्यू सिंबल से हम रिड्यूस्ड मास बोल रहे हैं म्यू को। कंसेप्ट क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ऊपर आता है मासेस का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में आता है एडिशन। तो कंसेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए दो ब्लॉक हैं, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो रिप्लेस दिस सिस्टम, स्प्रिंग सेम रहने दीजिए, एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक सिस्टम, और ब्लॉक का मास ले लीजिए रिड्यूस्ड मास। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट म्यू बाय के। टाइम पीरियड आ गया बच्चा लोग 2 पाई रूट म्यू बाय के। कोई बात नहीं चिन्मय, पढ़ाई पे ध्यान दो, आ जाओ। हाँ क्रिश, है ना। तो इन दोनों डब्बों को हटा के आपने एक ही ब्लॉक ले लिया है रिड्यूस्ड मास, ठीक है। अब रिड्यूस्ड मास अप्रोच ग्रेविटेशन में भी आएगी, ठीक है। अभी ग्रेविटेशन का होमवर्क दूंगा मैं, बाइनरी स्टार सिस्टम, वहां भी मैं एक कंसेप्ट यूज करूंगा रिड्यूस्ड मास का, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक रिप्लेसमेंट मान सकते हो, एक ट्रिक मान सकते हो, टाइम पीरियड कैलकुलेशन की एक ट्रिक मान सकते हो, इस सिस्टम को रिप्लेस करके ये सिस्टम लगा देने का। आ जाइए करो तो जरा, इसका रिड्यूस्ड मास निकालो। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया, m/2। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट, मास की जगह आ गया m/2 अपॉन के। हाँ, टू ब्लॉक सिस्टम में हमेशा वैलिड है कृषि। टाइम पीरियड निकालने के लिए देखो मैच हो रहा है क्या टाइम, हो सकती है हर्ष, सवाल देखना पड़ेगा एक बार। करेक्ट। और बताओ, इसमें निकालो बच्चों रिड्यूस्ड मास। देखो पुराने वाले आंसर से मैच कर रहा है क्या, हाँ होगी प्रकृति, बताता हूं अभी। हाँ करेक्ट, करेक्ट, सही। तो दो अप्रोच बता दी, इसकी तीसरी अप्रोच भी है बहुत लंबी एनर्जी लिख के, तो उसका इतना काम नहीं है तो वो नहीं बता रहा हूं। तो तीनों की एनर्जी लिख के, दोनों ब्लॉक की और स्प्रिंग की एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट करके आता है, तो वो नहीं बता रहा हूं। ये शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड कैलकुलेशन की। हाँ आ जाइए। हाँ रिड्यूस्ड मास कैसे किया, वो रिड्यूस्ड मास अगर तुमको एग्जैक्टली लेके आना है तो तुम वो एनर्जी अप्रोच से ला सकते हो। हाँ हाँ वैभव बिल्कुल, ठीक है। चलो बच्चों अब एक बात बताओ, दो मास हैं, उनके बीच में दो स्प्रिंग लगा दी गई K1 K2,
अब क्या करोगे? हाँ प्रणय, इस सिस्टम में हमेशा वैलिड है। करेक्ट। आप इन दोनों की इक्विवेलेंट निकाल दोगे, K1 प्लस K2, ठीक है, और रिड्यूस्ड मास ले लोगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट रिड्यूस्ड मास अपॉन K1 प्लस K2। सही है? चलो अब देखो, यही सवाल बच्चों को डराने के लिए कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, एक ट्यूब बना दीजिए, इस ट्यूब में 2 ब्लॉक रख दीजिए, M1 M2, ठीक है। एक स्प्रिंग यहां से जोड़ दीजिए, एक स्प्रिंग यहां से जोड़ दीजिए, ये K1 ये K2, ठीक है। तो ये ऑसिलेट करेंगे ऐसे, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो ये ऐसे ऑसिलेट करेंगे। टाइम पीरियड क्या होगा? क्या ये सेम सिस्टम नहीं हो गया है? ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल नहीं है? हाँ, तो यही आंसर हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही है। हाँ करेक्ट रौनक, आप फोर्स का डायरेक्शन देखोगे ना, देखो एक डब्बे को इधर डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो ये जो K1 वाली स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है ना, तो वो इधर फोर्स लगाएगी K1x, और दूसरी इलोंगेट हो गई तो वो भी इधर लगाएगी K2x। फोर्स का डायरेक्शन सेम है, फोर्स का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए पैरेलल है। हाँ, आप कंप्रेस करके देखो ना, इस ब्लॉक को इधर ले जाओ तो K1 कंप्रेस हो गई तो बाहर फोर्स लगाएगी K1x, और K2 भी इलोंगेट हो गई तो इधर ही लगाइए फोर्स। देखिएगा दोनों पैरेलल आएंगे। और देखो इतना मजेदार है, अगला सवाल, ये M1 ब्लॉक और ये M1 ब्लॉक जो है M2 ब्लॉक के ऊपर रखा है, और M2 गाड़ी है, एक मूवेबल गाड़ी। टाइम पीरियड बताना है, और ये जो है ना, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट M2 से कनेक्टेड है। तुम खुद सोचो आदित्य, मैं फटाफट सब बताते जा रहा हूं बेटा, फिर कुछ दिक्कत आए तो मेरे से अलग से पूछना आदित्य। हाँ, HC वर्मा में भी था ये। क्या मैं इस सिस्टम को ऐसा कंसीडर कर सकता हूं? क्या मैं इस सिस्टम को ऐसा कंसीडर कर सकता हूं? कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं सोचो। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ठीक है, मैं एक चीज पूछता हूं, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट किससे कनेक्टेड है? ये सपोर्ट किससे कनेक्टेड है? क्या गाड़ी से कनेक्टेड है? कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये सपोर्ट को खींच के इधर लेके आओ,
मैं आपको बोलूं कि ये जो सपोर्ट है, ठीक है, इसको खींच के इधर लेके आओ, तो क्या पूरी गाड़ी नहीं आएगी? आएगी? आएगी नहीं आएगी? ठीक है, यानी अगर आपको ये सपोर्ट को खींच के आगे लेके आना है, तो क्या आपको M2 आगे नहीं खींच के लेके आना है? यानी आप इस सपोर्ट को खींच रहे हो, यानी अल्टीमेटली आप M2 को ही तो खींच रहे हो। ठीक है, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आप देखना HC वर्मा में भी है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, और जमीन पे भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो सेम ही तो हो गया टाइम पीरियड, 2π√μ/k कि M1 और सपोर्ट, देखो सपोर्ट और M1 एसएचएम कर रहे, तो M1 जब चल रहा है तो M1 के साथ पूरी गाड़ी तो चल रही है, जो सपोर्ट है सपोर्ट के साथ पूरी गाड़ी तो चल रही है। हाँ, फ्रिक्शन होता तो एसएचएम नहीं होता। करेक्ट। हाँ, तो पूरा ऊपर वाला प्रोसेस करते बेटा बुरहानुद्दीन, पूरा ऊपर वाला प्रोसेस जो सीखा अपन ने। हाँ, परफेक्ट। चलो बच्चों, अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। आप लोगों को जाना है कि आपकी इंडिविजुअल क्लासेस के डाउट सेशन है, उसमें जाना है क्या आपको? पढ़ा दूं ना मैं, पक्का? अगर आप जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाओ बच्चों, मैं आपको रिकॉर्डिंग पक्का भेज दूंगा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। नहीं जाना चाह रहे, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं आपको अगला कंसेप्ट क्या सिखाने चाह रहा हूं। चलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू x², क्या ये एसएचएम है? 15-20 मिनट और, 15-20 मिनट और है मेरा, है ना? कैसे किया आपने? फोर्स इक्वल टू माइनस du/dx, तो -2x, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k, और k हो गया 2 यहां पे, सही? पक्का? हेलो? चलो बच्चों, अभी करेंगे अंशुल, पहले मेरा सवाल समझो। बच्चों, सुनना मेरी बात। अब पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बदल रहा हूं मैं, ठीक है? सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पे अब मैं सवाल को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, ठीक है? a/x² -b/x, सवाल को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। फोर्स का फंक्शन निकाल के दो मेरे को, और बताओ एसएचएम में क्या, फोर्स का फंक्शन निकाल के दो मेरे को। फोर्स का फंक्शन निकाल के दीजिए, और बताइए एसएचएम में क्या। नहीं नहीं मिहिका, डिफरेंशिएट गलत किया है, देखो।
x की पावर -2 है ना बेटा, और ये x की पावर -1 है। चलो देखो प्रियांश क्या पूछ रहा है। प्रियांश का सवाल वैलिड है, मैं सबको बता देता हूं। हाँ अभी क्लास के तुरंत बाद भेजूंगा अस्तित्व। देखो प्रियांश क्या बोल रहा है, सर कभी पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो, कभी ऐसे डिफरेंशिएट करते हो, समझ नहीं आता है कब पार्शियल कब नॉर्मल। मैं बताता हूं बेटा, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, जैसे मैंने आज वेव्स में भी बताया था, टाइम भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अलग, एक्स के रिस्पेक्ट में अलग। लेकिन अब जब एक ही वेरिएबल है तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा ही नहीं, तब तो सिंपल लिखूंगा dy बाई dt। समझ गए प्रियांश? तो अभी यहाँ पे एक ही तो वेरिएबल दिया बेटा, है ना, तो इसलिए सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे। फेक नाम से कोई ज्वाइन किया है, पकड़ो पकड़ो उसको भगाओ। कौन है फेक नाम से, कौन है? ढूंढो ढूंढो कौन है फेक नाम से, भगाओ उसको। इमरान खान, यस मिस्टर इमरान खान, आई एम रिमूविंग यू। और इसमें आजकल नया ऑप्शन आ गया है, रिपोर्ट टू जूम। अब आप रिपोर्ट कर सकते हो जूम को, पुलिस को, ठीक है? आई, अब देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉम्प्लिकेट कर रहे सवाल को, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स से a -2x -3 डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा, तो ये डी यू बाई डी एक्स आ गया, और फिर जो फोर्स है वो -du/dx आ गया, यानी ये आ गया। क्या ये एसएचएम का फोर्स है? नहीं है, ये एसएचएम का फोर्स नहीं है ना, करेक्ट। लेकिन आपको पता है इसको एसएचएम कन्वर्ट करेंगे, प्रूव पार्टिकल will oscillate in SHM about mean position if displacement about mean is very small. ठीक है, नहीं नहीं ये सरप्राइजेस नहीं, ये भी ओरिजिन शिफ्टिंग का फंडा है, ये ओरिजिन शिफ्टिंग का फंडा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा सकते हो इसमें, कोई बात नहीं। तनेश तुम बच्चों, बैटमैन आ गया तो बच्चे बोल रहे बैटमैन आ गया, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे पे ध्यान दो, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, मैं नई चीज सिखा रहा हूं, आ जाओ। ठीक है, देखो बच्चे मेरी पूरी कहानी समझना, U is non-parabolic पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन पैराबोलिक, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक नहीं है।
तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x नहीं आएगा। तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जब मीन से, तो हम SHM प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम SHM प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगा लो, कुछ निग्लेक्ट करने की जरूरत है उसको निग्लेक्ट करो और SHM प्रूव करो। करूं मैं अभी प्रूव, देखोगे आप? हाँ, अब ध्यान से समझना। ठीक है, पूरा फोकस दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन था ये, तो फोर्स आपका आया सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा था, हाँ, A/x² -b/x और फोर्स कुछ ऐसा आया था। हाँ ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है देखो, समझना, मेरी पूरी कहानी समझना, फिर आखिरी में ट्रिक सिखाऊंगा करने की। अभी पूरी कहानी समझो। तो कहानी क्या है? फर्स्ट फाइंड मीन पोजीशन। फर्स्ट फाइंड मीन पोजीशन, तो फोर्स को 0 कर दीजिए, इधर उधर ले जाइए, तो मीन पोजीशन ये आ गई क्या? 2a/b। इसको आप x0 मान लीजिए, 2a/b को x0 मान लीजिए। हाँ, 2a/b को x0 मान लीजिए। डन। अब मेरे को बच्चों ओरिजिन x0 पे शिफ्ट करना है। मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई तो मेरे को ओरिजिन x0 पे शिफ्ट करना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस x0? है ना? और बच्चों याद करो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं कहीं ऐसा किया होगा कि स्मॉल x की वैल्यू रख दी कैपिटल X प्लस x0। किया है क्या ऐसा कहीं? हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में, करेक्ट, यही मैं करने जा रहा हूं अभी। ठीक है, तो मैं फोर्स के फंक्शन में x की जगह ऐसे रख सकता हूं। हाँ, अब इसको ऊपर ले जाके बाइनोमियल थ्योरम लगा लो। x0 कॉमन ले लिया मैंने, और after applying binomial and proper approximation, we can prove force is proportional to minus of capital X। ये प्रूव कर सकते हो आप, ये आपके लिए होमवर्क है, इसके आगे का आपको खुद करना है। ये प्रूव कर सकते हैं आप।
फोर्स को प्रोपोर्शनल टू माइनस कैपिटल एक्स लाना है और एक्स नॉट कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। है ना, ये आपका होमवर्क है। हाँ, कौन सा शिवांश? ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अरे ये पूरा तो करने दो, अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट m अपॉन k, और k क्या होता है? k इक्वल टू वैल्यू ऑफ d2u by dx स्क्वायर एट मीन पोजीशन, ठीक है। ये जो आता है ये किस थ्योरम से आता है? ये टेलर्स थ्योरम से आता है, ठीक है। ये टेलर्स थ्योरम से आता है, तो इसी को टेलर्स थ्योरम बोलते हैं। फाइनली जब भी नॉन पैराबोलिक फंक्शन दिया होगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो आप ये यूज कीजिएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, और k क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जब मीन पोजीशन, ठीक है। ये फाइनल ट्रिक है और ये डिराइव आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। ये जो पैटर्न मैंने बताया ये हर सवाल में लागू होगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है ये हर सवाल में लागू करते हो आप, ठीक है। हाँ, वहीं से आए, ये टेलर सीरीज होती है प्रियांश, ये मैथ्स में आप आगे जाके सीखोगे कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए की कुछ सीरीज होती है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एक्स इंटू एफ डैश ए, ऐसे चलती जाती है सीरीज, ठीक है। बट अभी फिजिक्स में उसका कोई काम नहीं, ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं। हाँ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। तो टेलर सीरीज से ये डिराइव हो जाता है, ठीक है, और आप नॉर्मल इस तरीके से भी इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और ये यूज कब करेंगे? जब पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन पैराबोलिक, जब पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन पैराबोलिक तब ये प्रूव करेंगे, तब ये यूज करेंगे, ठीक है। यूज्ड व्हेन potential energy is non quadratic function of x, नॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, चलो करें, कर आ जाओ, ठीक है। इसके एसएचएम का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले फोर्स निकाला और मीन पोजीशन निकाली, तो मीन पोजीशन अपनी आ गई थी 2a बाई बी, डन, डन, परफेक्ट, ठीक है। तो du बाई डी एक्स आया था ना अपना, क्या आया था? -2a अपॉन एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। d2u बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ, बस एक बार ये बता दो, फिर मैं मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा काम। आप सॉल्व करना, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा ये, हाँ, यानी वो आ जाएगा 6a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2b अपॉन एक्स क्यूब, करेक्ट। अब x की जगह ये डालो 2a बाई बी, x की जगह ये डालिए 2a बाई बी,
बस ये आखिरी चीज है, फिर आप चले जाइएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, बस एक सवाल दे रहा हूं। ठीक है, तो x की जगह आप ये रखोगे ना, तो आपको क्या मिल रहा है? इसको सॉल्व करके आपको शायद मिल रहा है b की पावर 4/8a³। हाँ, ये आपका बेटा k है, b की पावर 4/8a³। करेक्ट। और आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k, और k की वैल्यू आई डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, 1 मिनट बस, चालू कर रहे हैं वापस। हाँ, बस अपना जस्ट टाइम भी पूरा हो गया। बस 1 मिनट में मैं वापस चालू कर रहा हूं। बस बच्चों, स्क्रीन इज कमिंग बैक। चलिए आगे चले। यस, हाँ, अब स्क्रीन शेयरिंग बैक। चलो, तो k आपका ये आया b की पावर 4/8a³, और ये यहां पे रख दीजिए, तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा। तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 2π√m/b की पावर 4/8a³, यानी 2π√8a³ m/b की पावर 4। ये आंसर, समझ गए? डन, बस मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये बस। हाँ, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग चाहो तो मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना? और बाकी मैं अभी, कुछ बच्चे मेरे से डाउट पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो मैं उनका माइक चालू करूंगा। कुछ बच्चों का आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं पूछ, जिसका हैंड रेज होगा उसी का माइक चालू करूंगा। सिद्धार्थ, कुछ पूछना है क्या बेटा? तुम्हारा हैंड रेज है। नहीं, मॉड्यूल भी करेंगे दोस्त, मेरे को थोड़ी चीजें बतानी थी। अभी जस्ट क्लास के बाद में अभी बस ये एंड करते से ही शेयर करूंगा मैं। हाँ, ऋतुराज कुछ पूछ रहा है अभी जस्ट मी का एकदम क्लास के बाद। हाँ बेटा ऋतुराज, माइक चालू सर करो। ये बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 12 सर। हाँ, नाम बोल, सवाल पूछो, बोलो। The two particles are in SHM in a straight line. Of amplitude A and time period T of both the particles are equal.
At time t equals to 0, one particle is at displacement y1 equals to plus a, and the other at y2 equals to minus a by 2, and they're approaching towards each other. After what? बस Time फेजर they से cross कर लो each ना other. बेटा। देखो ये वाला पार्टिकल, टॉप वाला Yes. पार्टिकल इधर आ रहा है और ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यानी ये इधर है। ठीक है, इसमें एक बात बताओ मेरे को ऋतुराज, दोनों पार्टिकल की स्पीड सेम है, तो इनके बीच में एंगल चेंज होगा क्या कभी? माइक बंद कर दिया तुमने, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं तुमको ये सवाल, सुनना ध्यान से। पहले पार्टिकल की लोकेशन यहाँ पे P1, दूसरे की यहाँ पे P2 30 डिग्री पे। ठीक है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्पीड घूमने की सेम है, यानी इनके बीच में ये एंगल कभी चेंज नहीं होगा। और ये एंगल कितना है? 90 + 30 120। ठीक है, तो हमेशा इनके बीच में एंगल 120 बना रहेगा। अब जब ये लोग मिलेंगे तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे होंगे, P1 यहाँ पे आ चुका होगा, P2 यहाँ पे आ चुका होगा, फिर भी इनके बीच में एंगल 120 ही रहेगा और सिमेट्री से ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो तुमको बस ये देखना था कि जो P2 है पहले यहाँ पे 30 था, फिर यहाँ पे 30, तो एंगल रोटेटेड P2 का कितना हुआ बेटा बताओ? करेक्ट, समझ गए? बस 60 आ गया ना। अब तो यू एंगल रोटेटेड इक्वल टू ओमेगा टी करके टाइम आ जाएगा बेटा, है ना? आई होप आप समझ गए होंगे। हर्ष काले, हाँ बेटा हर्ष काले, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो? सर पेज 45 पे एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन 12। यार मैंने अ पार्टिकल ऑफ, बोलो बोलो। सर पेज 45 पे, हाँ टाइम अ लगेगा मेरे पार्टिकल को। ऑफ मास m इज अटैच्ड टू 3। एक मिनट हर्ष, आता हूं मैं तुम्हारे पास ऑफिस। हाँ शिवांश पूछो बेटा। सर लीनियर एसएचएम का डेरिवेशन मॉड्यूल में दिया है, उसको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रहा है कैसा किया है। किसका डिफरेंशिएशन डेरिवेशन? किसका डेरिवेशन? आवाज कट लीनियर गई। एसएचएम का। सर लीनियर एसएचएम, लीनियर। 45 पे हर्ष कौन सा पूछ रहा है? लीनियर एसएचएम का डेरिवेशन? वो इंटीग्रेशन है। अरे वो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन बोल रहे हो क्या? हाँ वो ही वाला। हाँ हाँ, वो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन बेटा अभी आता नहीं है ना तुमको, वो 12th में सीखेंगे ज्यादा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसीलिए उसका ज्यादा यूज नहीं है, बट हाँ तुम उसको देख जरूर सकते हो, उसको रेफरेंस के लिए लिख लेना। इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12 क्या है? ये क्लास में कराया बेटा इलस्ट्रेशन 12 हर्ष, क्लास में एग्जैक्ट यही सवाल कराया है, तुम चेक करना। हाँ, और कोई सवाल? बिगनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन 5 वो बेटा मैं अभी भेजूंगा ना, आप उसको चेक कीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, काफी मजा आया, पहला डाउट सेशन था, ऐसे और डाउट सेशन रखेंगे। तो धीरे धीरे मेरी इच्छा है ना एरोडो वगैरह भी मैं अब दूं होमवर्क, एक बार कोर्स हो जाएगा उसके बाद अपन कठिन कठिन के डाउट सेशन रखेंगे।
हाँ परफेक्ट, ठीक है। चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और रख लेंगे डाउट सेशन, पक्का पक्का। हाँ हाँ बिल्कुल, हर वीक एक तो करूंगा ही, और ज्यादा भी कर सकता हूँ। डन डन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, खूब मजा आया, बाय बाय।